वेलकम टू माय चैनल stockmarketvision.com। stockmarketvision.com सेबी रजिस्टर्ड है नहीं। यहाँ पर मैं जनरल रीडिंग और एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई निवेशक अपना निवेश करना चाहते हैं तो निवेश से पहले वो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ओनली फॉर जनरल रीडिंग एंड एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो शेयर करता हूँ। एक ज़बरदस्त डाउनफॉल के बाद आज निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाए हैं। तो ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पर बन चुके हैं तो उम्मीद किया जा सकता है कि एक रिलीफ रैली हमें मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी जो जिस लेवल पे बॉटम बनाया है वो एक वेरी क्रूशियल लेवल है। आप 2021 का आपका जून महीना से लेके करीब करीब जुलाई का लास्ट तक जिस रेंज के अंदर निफ्टी ने ट्रेड किया है उसी कंजेशन जोन पे आके निफ्टी आज बॉटम बनाया है। तो यहाँ पर हमें एक बाइंग देखने को मिल रहा है। तो ये इस बाइंग से हमें एक रिलीफ रैली मिलने का उम्मीद है। अभी तो फ़िलहाल इसे बॉटम हम नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है, फिर भी यहाँ पर एक रिलीफ रैली का मिलने का इंडिकेशन निफ्टी के अंदर दिख रहे हैं। तो 200 DMA निफ्टी का करीब करीब तो बहुत ही ऊपर में है, 16,700 के करीब है। तो रूम है निफ्टी को ऊपर जाने के लिए, अभी भी रूम है। तो इस जगह पे शॉर्ट टर्म बेसिस बाई कर सकते हैं। हाँ, आप ज़रूर ये जो लो है इस लो का नीचे अपना स्टॉप लॉस मान के चलिए, क्योंकि ये जो लो आज बनाए हैं इसके नीचे अगर निफ्टी किसी भी वजह से क्लोजिंग करते हैं तो और भी भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। नहीं तो यहाँ से टेम्पोररीली एक उछाल देखने को मिलेगा। ट्रेंड रिवर्सल कहने का वक्त अभी आया नहीं है कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है ये रिवर्स हो चुका है, ये अभी के अभी हम लोग कह नहीं सकते हैं। इसके लिए कुछ ट्रेडिंग डे का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इवेंट है वो एक तो 10 तारीख पे यूपी इलेक्शन रिजल्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, और ग्लोबल अनस्टेबिलिटी जो रशिया एंड यूक्रेन के वार के भी हो रहा है, जो रशिया और यूक्रेन का जो वार हो रहा है उसके हिसाब से आप सभी को ये ऑलरेडी पता है कि डॉलर इंडेक्स बहुत हाई है। साथ में क्रूड ऑयल, मेटल, प्रीशियस मेटल मेनली गोल्ड, सिल्वर और बेस मेटल में निकेल, ये सारे के सारे अनयूजुअल मूव कर रहे हैं। तो इस बीच में ये अनस्टेबिलिटी अगर बरकरार रहते हैं तो ये सिर्फ एक रिलीफ रैली ही बनेगा, और धीरे धीरे ये अनस्टेबिलिटी नॉर्मलाइज होने लगेंगे तब निफ्टी बॉटम बनाएगा। पर फिलहाल जो लोग शॉर्ट टर्म व्यू रख सकते हैं कि आज से लेके आज मतलब 8 तारीख को ये बॉटम बनाया है का, तो 9 मार्च से लेके 17 मार्च का एक्सपायरी तक निफ्टी में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। ग्लोबल अनस्टेबिलिटी अगर कम होते जाएंगे तो ये उछाल बरकरार रहने का उम्मीद है। बट हमें ये जो लेवल है जो जहाँ पर आज लो बनाया है निफ्टी का लो आप देख सकते हैं। निफ्टी का लो है करीब करीब 15,670 के करीब का लो है। ये 15,670 का जो लो आज बनाया है, इस लो का नीचे बाई क्लोजिंग आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। तो अगर हम यहाँ पर बाई करना चाहे, कुछ स्टॉक अगर हम बाई करना चाहे तो कौन कौन सा स्टॉक हम बाई कर सकते हैं? तो इसमें आईटी स्टॉक
जैसे इन्फोसिस, अब देख सकते हैं कि जस्ट 200 DMA में सपोर्ट लेके इन्फोसिस में एक ब्रेकआउट मिला है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि इन्फोसिस में उछाल देखने को मिलेगा। निफ्टी का रैली के साथ में इन्फोसिस का उछाल देखने को मिल सकते हैं। आप इन्फोसिस देख सकते हैं कि इन्फोसिस का चार्ट बढ़िया चार्ट है, बढ़िया चार्ट पैटर्न है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को तोड़ के इन्फोसिस खड़े है, ऊपर में क्लोजिंग भी किए हैं। तो इस हिसाब से इसको ऊपर जाने का उम्मीद है। तो करीब करीब ये इस एरिया तक तो मिल सकता है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू ही रख रहे हैं इस वीक और आने वाले वीक तक। अगर ये बरकरार रहे तो ये इस लेवल तक जा सकता है। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो है वो टेक महिंद्रा, टेक्नोलॉजी स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो ये टेक महिंद्रा वाला जो स्टॉक है हमारा, टेक महिंद्रा का अंदर भी वो भी वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 200 DMA पे सपोर्ट लेके इसके जस्ट नीचे में बॉटम बना के ये उछल रहे हैं। पिछले 2-4 रोज से जो निफ्टी का गिरावट हो रहा है इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और इसने भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो इस हिसाब से इसमें भी उछालने का उम्मीद है। तो करीब करीब ये 1330 का बॉटम बनाया है और यहाँ पर आप हाई देख सकते हैं 1470 के आसपास में। यहाँ से 1470 में ही ये क्लोजिंग है। तो यहाँ से मुझे जो लगता है 1600 रुपया तक इसका भी टारगेट बन सकता है। 1600 तक इसका टारगेट, इस लेवल तक एक शॉर्ट टर्म टारगेट इसके अंदर भी बन सकता है। 200 के DMA के जो नीचे है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक्सपोनेंशियल 200 मूविंग एवरेज है 1395 पे 1395। इसी के नीचे आप स्टॉप लॉस मान के 1600 तक टारगेट पकड़ के इसे ले सकते हैं। TCS के अंदर भी देखिए, TCS वो भी 200 DMA के नीचे एक ही दिन स्टेबल रहा, उसके बाद आज इसने भी ब्रेकआउट लिया है। सेम टू सेम इसे भी 200 DMA के नीचे स्टॉप लॉस मान के आप इसे ले सकते हैं। अभी ये 3600 रुपया के करीब है। तो इसका टारगेट हम इस गैप एरिया तक मान के चल सकते हैं। 3700 से 3750 तक का ये जो टारगेट है, छोटा टारगेट ले रहे हैं क्योंकि अभी भी ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हमें मिला नहीं। तो इस हिसाब से हम इस लेवल से इस लेवल के बीच में जो टारगेट है, यहाँ के बीच में ये जो टारगेट है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के द्वारा। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो वो और भी ऊपर जाएगा, और भी ऊपर जाने का कोशिश ये कर सकते हैं, पर फिलहाल ये यहाँ तक जा सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, इसके अंदर भी एक ज़बरदस्त फॉल के बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका एनालिसिस मैं पहले से ही कर रहा था। तो ये इसमें ड्राइंग टूल पहले से दिया हुआ है। तो ये देखिए ये कहाँ से लौट रहे हैं। ये क्रूशियल लेवल है, ये एक क्रूशियल लेवल है। अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो ये देखिए, ये मंथली चार्ट का ये जो लेवल है, सपोर्ट लेवल है, यहाँ से ये चल रहे थे। ओके, तो ये मंथली चार्ट का जो लेवल है, जो टॉप के ऊपर ब्रेकआउट लेने के बाद अच्छा उछाल मिला था, तो इसी लेवल से के करीब बॉटम बना के ये उछल रहे हैं। तो इसी लेवल के नीचे आप स्टॉप लॉस मान के चलिए इसका। बट ये जो स्टॉक है ये 200 DMA से बहुत ही नीचे है। बहुत कम वक्त ऐसा हुआ है कि HDFC में 200 DMA के नीचे, इतना नीचे प्राइस देखने को मिलता है। तो फिर भी अभी जो स्थिति है, तो यहाँ से एक बाई
बन सकता है। आप अपना जो स्टॉप लॉस है, जो थोड़ा सा लंबा अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर तो मार्केट बॉटम आउट जैसे नहीं किया है, तो स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा इस लेवल के आसपास ही मान के चल रहा हूँ। एटलीस्ट अभी अभी 200 डीएमए तक जाएगा ऐसा तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट इस लेवल तक का टारगेट हमें मिल सकता है। इस लेवल के 2200 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के विजन लेके चलेंगे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है शॉर्ट टर्म के लिए। ये स्टॉक भी हमें बाई दिखा रहे हैं। जो भी स्टॉक है यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म व्यू मेंटेन करके चलिए। एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक ये देखिए 1327 रुपया पे है। ये भी आज एकदम इस लेवल पे सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन बनाया है। तो इस लो को ही स्टॉप लॉस मान के हम बाई कर सकते हैं। तो इसमें पहला टारगेट अगर छोटा छोटा टारगेट लेके चलते हैं तो यहाँ तक जाने का तो उम्मीद है। ये जो गैप एरिया था, इस गैप एरिया तक मूव करने का उम्मीद है। इसके ऊपर स्टेबल होगा तो 200 डीएमए को कैप्चर करने का, टेस्ट करने का कोशिश ये ज़रूर करेंगे। स्टॉप लॉस बहुत ही कम है। आप अगर इस लेवल पे बाई करते हैं, ये जो लेवल देख रहे हैं, मैं इसका कलर थोड़ा अलग कर रहा हूँ। 1327 के आसपास पे अगर आपका बाई दिख रहे हैं तो यहाँ पर 1300 का नीचे ही स्टॉप लॉस मान के चलिए। या तो आज का जो लो बनाया है, आज का लो हुआ है 1290 टू 1290 का स्टॉप लॉस मान के चलिए। 1290 का स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पर आप मान के चलिए। 1290 के आसपास में आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। तो इसमें भी शॉर्ट टर्म विजन रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ट्रेंड घूम चुका है। ऐसे बताने का वक्त आया नहीं, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। एक रिलीफ रैली का उम्मीद कर रहे हैं। उस रिलीफ रैली से ये सारे स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मुनाफा दे सकते हैं। आप अपना जो कैपिटल है, कैपिटल का ओनली 30% इस लेवल पे निवेश कीजिए, उसका ज़्यादा नहीं निवेश कीजिए। टाइट मनी मैनेजमेंट अपनाइए। एक काउंटर में पूरा पैसा नहीं निवेश कीजिए। तो मैंने 3 टेक्नोलॉजी वाला शेयर और एक बैंकिंग शेयर, साथ में आप विप्रो देख सकते हैं, एक एफएमसीजी वाला हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये बात किया है। विप्रो का चार्ट भी वेरी इम्प्रेसिव है। एक अच्छा करेक्शन के बाद विप्रो के चार्ट के अंदर भी अच्छा फॉर्मेशन जस्ट 200 डीएमए के पास है। यहाँ पर 200 डीएमए के नीचे ही स्टॉप लॉस मानिए। 200 डीएमए के करीब इसने क्लोज किया है। देखिए ये डे चार्ट में 200 डीएमए के करीब क्लोज किया है। तो इसके ऊपर आप खरीदिए। इसमें भी आपको 630 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 620 से 630 तक का लेवल, ये जो बीच का जो यहाँ तक लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल तो सकता है, 2-4 रोज में देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर स्टेबल होता है तो नेक्स्ट क्रूशियल लेवल विप्रो के लिए ये होगा 660 के आसपास में। ये क्रूशियल लेवल आप मान के चल सकते हैं। ये सेकेंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है। बाइंग लेवल 200 डीएमए का जो वैल्यू है, इस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं इसे, ब्लू वाला लेवल पे। और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा है नीचे, आप स्टॉप लॉस मान के चलिए 577 के आसपास में आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। यहाँ तक आप स्टॉप लॉस मान के चलिए, 577 के नीचे स्टॉप लॉस मान के चलिए। जब ये 200 डीएमए के ऊपर उछल रहे हैं तो आप खरीदिए। तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक देखिए एचडीएफसी एएमसी, एक भारी गिरावट के बाद
एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल से बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म किया है। तो इस स्टॉक के अंदर भी थोड़ा उछाल देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा तो एक्सपेक्ट अभी नहीं करेंगे, फ़िलहाल इसका ट्रेंड भी डाउन है। पर अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट का एकदम सपोर्ट लेवल पे आके ये उछालने का कोशिश कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस वेरी क्रूशियल जगह पे, वेरी नियरर टू स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस का वेरी नियरर प्लेस में ये ट्रेड हो रहा है। तो इस स्टॉक के बारे में भी आप बाई कर सकते हैं, बाई के लिए सोच सकते हैं। तो इसमें भी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा, ये टारगेट इस लेवल पे होगा। इसका अभी चल रहा है ये, इसका जो क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग है 2103 पे। तो पहला टारगेट यहाँ से अगर ये उछल जाएंगे तो 2335 और इसके ऊपर स्टेबल होंगे तो ये यहाँ तक जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा जो निफ्टी का एनालिसिस है और साथ में मैं जो स्टॉक का व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ वो आपका ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो सारे के सारे हेवी वेट स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया हूँ। तो ये हेवी वेट स्टॉक उछालने का बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक भारी बाइंग देखने को मिल रहा है, ऐसे उम्मीद हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एक रिलीफ रैली निफ्टी के ट्रेंड के अंदर मिल सकता है। इस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनाइए। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले जो 7 ट्रेडिंग सेशन है, यानी नेक्स्ट वीक में 17 तारीख तक 4 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे और इस वीक में 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख ये 3 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे। ये 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, बट कॉशस रहना पड़ेगा। ग्लोबल अनस्टेबिलिटी अगर बढ़ते जाएंगे, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल अगर और भी उछालते रहेंगे, उसका जो उछाल वो रोक नहीं रहेंगे तो हमारा इकोनॉमी पे ये प्रेशर आएगा। तो निफ्टी, ये इंडेक्स हमारा इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें प्रेशर नज़र आएंगे। तो अगर थोड़ा सा भी स्टेबल रहते हैं तो निफ्टी के अंदर रिलीफ रैली का देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।